अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हमारा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको आप सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स का ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, कि जो हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका इन्वर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है। तो चैप्टर नंबर 3 में भी ये चलता है। कैलकुलस की काफ़ी ज़्यादा बुक्स में ये टॉपिक मौजूद होता है। तो इंटीग्रेशन लेने के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है कि फ़लाँ तरह से फंक्शन हो तो उसका मेथड ये है, फ़लाँ तरह से फंक्शन उसका मेथड ये है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की हमें ज़रूरत कब महसूस होती है? जब भी कोई से दो फंक्शन, लेट्स से यू ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स, प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद हों और उनके ऊपर इंटेग्रल हो और साथ में ऐसे डी एक्स हो। यानी यू भी एक्स का फंक्शन हो, वी भी एक्स का फंक्शन हो और उनके ऊपर इंटेग्रल हो और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रही हो। तो इसमें दो बड़े की पॉइंट्स होते हैं कि हमने इसमें करना क्या है। पहली बात है इसमें इसका मैकेनिज्म क्या होगा। इसमें पहली बात है, हमने जो स्टेप नंबर 1 है, इसमें हमने चूज़ करने होते हैं फंक्शन। चूज़ फंक्शन एज फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, मतलब फर्स्ट फंक्शन किसको रखना है, सेकंड फंक्शन किसको रखना है। लेट से मैं यू को फर्स्ट फंक्शन रख देता हूँ और वी को सेकंड फंक्शन रख देता हूँ। अब जो भी बात होगी इसी के ऊपर होगी। अब मैकेनिज्म क्या कहता है, जब मैं यू को फर्स्ट फंक्शन रखूँगा और वी को सेकंड फंक्शन रखूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ यू ऑफ एक्स एंड वी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो यू फंक्शन है, यानी जो पहला फंक्शन हम ले रहे हैं वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन साइन, एक ब्रैकेट लगाएं यहाँ पे, जो पहला फंक्शन है डी यू उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस करें, नहीं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, और v की इंटीग्रेशन ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, ब्रैकेट क्लोज, और dx बाहर भी आ जाएगा। बड़ा फिंगर टिप्स पे याद रखने वाला क्वेश्चन है, मेथड है कि एक फंक्शन u है, एक फंक्शन v है, और ये किसी भी तरह के फंक्शन आ सकते हैं। u भी कोई भी फंक्शन हो सकता है, v भी कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो हमने अप्रोप्रिएटली देखना है कि किसी एक फंक्शन को एज ए फर्स्ट फंक्शन ले लेना है, किसी फंक्शन को सेकंड फंक्शन ले लेते हैं। उसकी टेक्निक्स भी मैं अभी बता देता हूँ, किसको फर्स्ट रखना है और किसको सेकंड रखना है। उसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं। जिसको फर्स्ट रखा उसको वैसे लिखा आपने, उसके बाद जिसको सेकंड रखा उसकी इंटीग्रेशन किया आपने, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन साइन, एक ब्रैकेट लगाई, डी फर्स्ट ऑफ डी एक्स, मतलब फर्स्ट जो आपने फंक्शन रखा था उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मल्टीप्लाई साइन आ रहा है ये वाला, उसके साथ सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ब्रैकेट क्लोज करके वही डी एक्स का साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ज़रूरत इस बात की है कि हमें कैसे पता चलेगा कि u फंक्शन कौन सा होगा, v फंक्शन कौन सा होगा। अब ये बात मेरी याद रखनी है कि मैंने u को फर्स्ट फंक्शन कहा है, v को दूसरा फंक्शन कहा है, और मैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि किसको पहला रखना है और किसको हमने दूसरा फंक्शन रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पे बात करते हैं। पहला, इसको मैं एज ए नोट लिखता हूँ यहाँ पे, नोट 1। ठीक है, पहला नोट क्या है, कि u हमने जो भी फंक्शन रखना है, u हमने जो भी फंक्शन रखना है उसको कैसा लेना है,
u is taking as a function of the form x पावर n, यानी वो x पावर n की तरह का कोई फंक्शन होगा, या अब जरूरी नहीं है x पावर n ही है, और whose integral does not know। ठीक है, u हमने कोई वो वाला फंक्शन रखना है जो x पावर n की तरह का हो, या उसका इंटेग्रल हमें पता ना हो। ठीक है, पहली बात, क्योंकि u का इंटीग्रेशन तो हमने करनी नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ v की इंटीग्रेशन आनी है। u को एक दफ़ा हमने वैसे ही लिखना है, और u की एक दफ़ा हमने डेरिवेटिव लेना है, जस्ट u का डेरिवेटिव हमें पता होना चाहिए। नोट टू, नोट टू के ऊपर अब v को कौन सा फंक्शन लेना है, v v is always taken as its integral is known। कि v तो वो फंक्शन होगा जिसका इंटेग्रल हमें फाइंड होगा, मालूम होगा। ठीक है, v वो फंक्शन नहीं हो सकता कोई भी कि जिसका हमें इंटेग्रल ही फाइंड ना हो, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन में देखें u फंक्शन वैसे ही होगा, v dx इंटीग्रेशन होगी माइनस du बाई dx होगा, और v dx होगा ब्रैकेट, और यहाँ पे dx होगा। इस तरह तो हमारी इंटीग्रेशन होगी अगर हम u को फर्स्ट फंक्शन रख देते हैं। अब u या तो वैसे लिखा जाएगा या u का डेरिवेटिव होगा, तो हमें u की इंटीग्रेशन से कोई गर्ज नहीं है, मतलब u की इंटीग्रेशन हमें नाम ही पता हो तो हमारा काम चल जाएगा, सिर्फ हमें v की इंटीग्रेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, आई होप ये दो की पॉइंट थे कि u या तो इन द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल हो, x पावर n हो, आंखें बंद करके आप डेरिवेटिव लिख दें। ठीक है, क्योंकि पोलिनोमियल का फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव लें तो उसकी पावर कम होती जाती है, वो डीकम्पोजिंग की तरफ जाता है। अगर हम उसको एज इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे उसकी पावर बढ़ती जाएगी, और वो फंक्शन आगे का आगे एक्सपैंड होता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा बिल्कुल, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब इससे रिलेटेड हम कोई एग्जांपल करते हैं। लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, log ऑफ x dx, ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं। अब log x की इंटीग्रेशन हमें वैसे नॉन नहीं है, हम यहाँ पे एक log x के साथ 1 मल्टीप्लाई कर देते हैं, log x dx आपके साथ वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब 1 भी तो क्योंकि पोलिनोमियल ही है, x पावर 0। ठीक है, x पावर 0 आपके पास 1 है, यानी x पावर n की तरह का फंक्शन है, तो इसको आपने क्या कर लेना है, हाँ जी, x पावर 0 की तरह का आपके पास फंक्शन है, लेकिन अब हमने ये देखना है कि 1 को फर्स्ट फंक्शन रख सकते हैं कि नहीं रखेंगे, क्योंकि 1 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x वो तो 0 हो जाएगा सारा का सारा। पोलिनोमियल तो है x पावर 0 की फॉर्म में, लेकिन हमने क्या करना है, 1 को फर्स्ट फंक्शन नहीं रखना, क्योंकि 1 को हमने फर्स्ट फंक्शन रखेंगे तो सारे का सारा अगर इंटीग्रल आपके पास 0 हो जाएगा। 1 को हम इसमें सेकंड फंक्शन रखेंगे, और log ऑफ x को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे। log ऑफ x का डेरिवेटिव आपको मालूम है, 1 की इंटीग्रेशन आपको मालूम है। ठीक है, हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही थी। इसमें आप ले रहे हैं u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x ले रहे हैं, और v इज इक्वल टू आप 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। आपने u वैसे लिखना था, आपने वो वैसे लिख लें, log ऑफ x 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रेशन साइन
डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स, और एक इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लें, एक इंटीग्रेशन साइन 1 1 डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे भी डी एक्स आपके पास आ जाएगा। देखें ये लॉग एक्स आ गया, 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी आपके पास, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, ये आपके पास क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, और 1 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी एक्स, और ये डी एक्स वैसे का वैसे ही आपने लिख दिया। तो इसको सीधा करके लिख लें, लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स, एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 डी एक्स तो इसी के इक्वली आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ये इसका आंसर है। ठीक है, हमने लॉग ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन फाइंड की है, इसके साथ एक खुद से नंबर मल्टीप्लाई करवा के 1। अब लेट से लॉग के साथ कोई आ जाता है, हमारे पास एक्स आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है एक्स लॉग ऑफ एक्स, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, इसको कैसे सोल्व करना है। हाँ जी, तो जब भी लॉग ऑफ एक्स आएगा आपने इसको एज ए फर्स्ट फंक्शन लेना है, तो लॉग ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन, एक्स आपके पास सेकंड फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो लॉग ऑफ एक्स एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स ब्रैकेट एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, और बाहर भी डी एक्स आपके पास आ जाएगा। लॉग ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, और एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/2 बाहर निकाल लें, एक एक्स के साथ एक्स को कैंसिल करें, अंदर क्या बच जाएगा एक्स डी एक्स बच जाएगा आपके पास, और इसको आप इंटीग्रेट करें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होती है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तारुफ था, इसमें मज़ीद कोई आपने कुछ जानने की कोशिश करनी तो कमेंट्स में आप बता दीजिएगा मुझे, तो उस पर वीडियो बना दूँगा।